हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का 19वां दिन है। जी हाँ। और कल रात को भी काफ़ी तूफ़ान बारिश आ गई और परसों भी आया था। और हमने पूरी तैयारी की थी कि चिक्स हम ऊपर चढ़ा दें, लेकिन चढ़ा नहीं पाए। जी। तो आज देखते हैं, अगर मौसम सही रहेगा तो फिर पूरी कोशिश रहेगी हमारी चिक्स ऊपर चढ़ाने की। जी। तो मॉडलिटी हमारी रात की 3 है और 3 मुझे अभी मिली है। टोटल 6 मॉडलिटी है। जी। इनमें से एक एक दो मुर्गे बड़े हैं, बाकी छोटे हैं। जी। इनकी मॉडलिटी हुई है। बाकी दोस्तों, रात को तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा बारिश बहुत हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। रात को 2-3 दिन हो गए। और सुबह गर्मी और रात को ठंड हो जाती है। तो बच्चे का जो साउंड प्रॉब्लम थी वो हल हो चुकी थी काफ़ी हद तक, लेकिन अब फिर से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है साउंड की, क्योंकि मौसम जो है, एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्म हो जाता है, तो वो मुश्किल हो रही है। जी। और हवा लग रही बच्चों को, काफ़ी ठंडी हवा रात को आ जाती है। वो पर्दे ऊपर करता हूँ तो तब ह्यूमिडिटी बन जाती है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है अभी ये जो मौसम है। तो बाकी देखते हैं क्या बनता है फिर। साउंड की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण, ये जो बारिश के कारण फिर से साउंड की समस्या जहाँ पहले थी वहाँ फिर से आ गई। जी। तो बाकी बच्चा हमारा वैसे तो ओके है, पानी भी पी रहा है और फीड भी खा रहा है अच्छे तरीके से। पानी कम से कम 1100 लीटर पानी पी रहा है और फीड भी काफ़ी अच्छी खा, 10 कट्टे कम से कम फीड के डेली खा रहा है। जी। आज हमारी 100% कोशिश रहेगी, अगर बारिश ना हुई तो ऊपर चूचा चढ़ाने की, क्योंकि बहुत 19 दिन हो गए, काफ़ी बड़ा हो गया चिक्स, तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर जल्दी से जल्दी हम उसको ऊपर चढ़ा दें तो इससे क्या होगा, थोड़ी ग्रोथ बढ़ जाएगी, थोड़ा खुला हो जाएगा, ग्रोथ बढ़ जाएगी और कम गर्मी भी कम मनाएगा। जी। ऐसे टाइट रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बाकी चिक्स, ये रहा चिक्स हमारे आसपास के 1-2 फार्म हैं जिनकी छत उड़ चुकी है। जी। और इतना तेज़ तूफ़ान था, सोचा तो मैंने भी था कि मेरा फार्म भी शायद ऊपर वाला उड़ जाए, लेकिन परमेश्वर की कृपा से बच गए हम। और आसपास के 3-4 फार्म और हैं, उनके भी फार्म उड़ चुके हैं लगभग पूरे। तो बहुत मुश्किल हो जाती है इस तूफ़ान में। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा लग जाए, 50-60 हज़ार 1 लाख ज़्यादा लग जाए ना, तो जैसे अभी 20-25-30 लाख लगा कर हम फार्म बना रहे हैं। और हम क्या करते हैं, कई बार पैसा बचाते हैं, चलो बस 10-20-15 हज़ार 1 लाख 50 हज़ार जितना भी हम बचाने की कोशिश करते हैं और मटेरियल थोड़ा हल्का लगवा लेते हैं और दूसरा थोड़ा हल्का काम करवा लेते हैं। चलो उसको क्या होगा, फार्म ही तो है। लेकिन भाई आप देखो तूफ़ान कैसे आया, और आप देख सकते हैं तूफ़ान इतना ज़बरदस्त आया तो जिससे कि काफ़ी फार्म उड़ चुके हैं। जी। अब वो फिर से ही उनको रिसाइकिल करेंगे, फिर से उनको बनाएंगे, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा ना। अभी वही मैं बोल रहा हूँ कि 50-60 हज़ार बचाने के चक्कर में आप 20-25 लाख रुपया ख़राब कर रहे हो अपना। तो मजबूत चीज़ें बनाएं, अच्छा रहेगा, टिका रहेगा। क्योंकि अगर आपने बिजनेस ये पक्का करना है तो फिर आपको फार्म भी पक्का ही बनाना पड़ेगा। अगर आपने टाइम पास करना है तो फिर वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है। जी। दोस्तों, मैं वायरल की बात बार बार कर रहा हूँ कि आप स्प्रे अपने आसपास रखें फार्म में। अगर वायरल आ गया ना आपके फार्म में तो भाई बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो जितना हो सके उतना सावधान रहें, सतर्क रहें। एक दूसरे के फार्म में जहाँ पर बीमारी है वहाँ पर जाना बिल्कुल अवॉइड करें। और हमारा जो दूसरा फार्म है, इसी फार्म वो सामने, वहाँ पर कल सुबह रात को या आज रात को चिक्स आएगा, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। सफाई वगैरह तो हमारी हो चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल चिक्स ऊपर चढ़ाने के बाद अपने आप को बिल्कुल नहा कर, नए कपड़े डालकर, सैनिटाइज़र कर फिर वहाँ पर हम चिक्स रिसीव करने जाएंगे। जी। तो फिर वहाँ की वीडियो मैं आपको डालूँगा।
ईसी फार्म की जी। और मेरी भी कोशिश रहेगी अगली बार मैं ईसी फार्म कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आ रही है गर्मियों में चिक्स संभालने में। एक तो वज़न नहीं बढ़ रहा और दूसरा मोडालिटी भी अभी शुरू होने वाली है, हो रही है। आज 8 हो गई, मेरी 8 मोडालिटी कभी हुई नहीं, मतलब कि जब से चिक्स डाला है, जब से बड़ा हुआ है 8 मोडालिटी हुई नहीं है। तो अब 8 हो गई, तो वो अब मुश्किल हो रहा है, मुझे लग रहा है कहीं वायरल ना आ जाए। चिक्स तो वैसे छोटा ही इकोलाई वगैरह है जो छोटे चिक्स में है। तो दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके फार्म में इकोलाई अगर है, इकोलाई बहुत आ रही है, अगर आपके फार्म में इकोलाई है तो आप सुकरीना डाल सकते हैं। उसमें 500 ml की शीशी जो है आती है, 500 रुपये में आएगी, आधा लीटर की, ठीक है। तो दोस्तों मोडालिटी 9 हो चुकी है, 3 रात को निकाली थी और 6 सुबह निकाली है। 9 मोडालिटी हमारी हो चुकी है अभी तक जी। तो अभी मुझे लग रहा है थोड़ा ख़तरा, तो मुझे अब सतर्क होना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, मुझे से लग रहा है जी। बाकी पोस्टमार्टम करके देखते हैं कि किस कारण मोडालिटी हुई। वैसे जितने बर्ड हैं वीक ही मरे हैं, लेकिन बात पता क्या है, वीक बर्ड पहले क्यों झड़ते हैं? वो इसलिए झड़ते हैं क्योंकि उनमें बीमारी इकट्ठी हो जाती है, जिस कारण वो वीक हो जाता है, फिर वो मर जाता है, उसमें इम्यूनिटी पावर बहुत कम रहती है, तो ये कारण हो जाता है। और सबसे पहले जब फार्म में वायरल आता है, सबसे पहले वीक बर्ड ही मरता है। एक और निकला, 10 मोडालिटी हो गई आज, 10 मोडालिटी भाई साहब बहुत होती है। अभी ख़तरा महसूस होना शुरू हो गया है मुझे, तो चलो देखते हैं, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे अपना बेस्ट देने की जी। बाकी थोड़ा मौसम के ऊपर डिपेंड है, चिक्स की इम्यूनिटी पावर के ऊपर डिपेंड है, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो जो इन्वायरमेंट चिक्स को मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड है कि चिक्स कैसा रहेगा जी। तो बाकी आप अपने फार्म में हमेशा अपना चिक्स का ख्याल रखिए, देखना कभी बीमार ना पड़ेगा कि चिक्स मेरा पूरा एक्टिव है, बीमार तो नहीं है। पूरा चिक्स एक्टिव है, आपके सामने है, भाग रहा है अच्छे तरीके से, जैसे जैसे मैं जा रहा हूँ वैसे वैसे आगे आगे भाग रहा है। एक भी चिक्स ऐसा नहीं है जो बीमार पड़ा होगा, सारे चिक्स एक्टिव है, सारे जी। तो अभी मैं पोस्टमार्टम करूँगा PML, तो उसमें फिर मैं चेक करके बताऊँगा कि प्रॉब्लम क्या आई और क्या नहीं जी। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, लगभग मुझे इकोलाई लग रही है, इकोलाई, लेकिन वो छोटे बर्ड में थी, 1-2 बर्ड में, बाकी तो अभी देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। बाकी मेडिसिन वगैरह वही दें जो उनको रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मेडिसिन एंटीबायोटिक ज़्यादा ना दें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। जो हेप्टो केयर वगैरह है, अगर आपका बर्ड 20 दिन से ऊपर हो चुका है तो वो हेप्टो केयर वगैरह ना दें। अगर मजबूरी है, देना ही पड़ रहा है, तो फिर आप रात के पानी में देना है जी। और ग्रोथ प्रमोटर जो है वो भी ना दें, अगर मजबूरी ही है कि देना ही देना है तो फिर आप उसको भी रात के पानी में दे सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ग्रोथ प्रमोटर से अच्छा है आप दही दे दें, वो अच्छा है, और दूध टंकी में डाल दें, वो अच्छा है, तो वो सही रहेगा जी। तो ओके दोस्तों, मिलते फिर कल नई वीडियो के साथ। गर्मी अभी और ज़्यादा बढ़ रही है, अभी सुबह के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। वैसे मैंने पर्दे वगैरह ऑन कर दिए हैं, मतलब कि टाटपल्ली वगैरह उसमें पानी चला दिया है, तो अभी अंदर हवा, ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो चुकी है, तो बर्ड भी अभी फ्रेश महसूस कर रहा है जी। तो रात का मौसम और सुबह के मौसम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सुबह का टेम्परेचर 46 हो जाता है और रात का टेम्परेचर कम से कम 25-26 हो जाता है। आप देख सकते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ रहा है। तो चिक्स से बीमार नहीं होगा तो क्या होगा जी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ईसी शेड होगा ना, ईसी फार्म होगा, उसमें इन्वायरमेंट कंट्रोल रहता है और
वो जैसा टेम्परेचर बाहर होगा वो अलग होगा, जो टेम्परेचर अंदर होगा ना, बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन अंदर के एनवायरनमेंट कंट्रोल वो रखेगा। जैसे पैनल होगा, पंखा होगा, ये सब चीज़ें, कूलिंग पैड हो गए, वो अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रखेंगे जितना चिक्स को चाहिए उस हिसाब से जी। तो इसीलिए कोशिश यही रहेगी मेरी कि अगली बार मैं EC फार्म करवा ही लूँ, चाहे जैसे मर्जी करवाऊँ, मुझे करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा भाई जी, क्योंकि आने वाला टाइम EC फार्म का ही है। तो दोस्तों हमारी मोडालिटी 10 हो चुकी है और ख़तरे की घंटी अभी भी नहीं है, लेकिन 10 मोडालिटी नॉर्मल होती है। अगर एक फार्म में 20 प्लस मोडालिटी हो ना, 20 हो या 20 से ज़्यादा हो, तो समझ लेना कि ख़तरे की घंटी आ चुकी है जी। तो आप अपने डॉक्टर को, अपने लाइन सुपरवाइज़र को चेक करा सकते हैं, तो जिससे कि मोडालिटी वगैरह में पता चल सके कौन सी बीमारी है, क्या आया है। ठीक है जी, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। आज कोशिश रहेगी चिक्स ऊपर चढ़ाने की। बाकी आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, गर्मी बहुत है और ध्यान से ही घर से बाहर निकलें जी।